फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित्र, अध्याय 3, पद संख्याएं 11 से 26 तक। आप लोगों ने जीवन के अधिपति को मार डाला। ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है। वह मनुष्य पेतरुस और यूहन्ना के साथ लगा हुआ था। इसलिए सब लोग आश्चर्यचकित होकर सुलेमान नामक मंडप में उनके पास दौड़े आए। पेतरुस ने यह देखकर उनसे कहा, इस्राएली भाइयों, आप लोग क्यों इस पर आश्चर्य कर रहे हैं और हमारी ओर इस प्रकार ताक रहे हैं, मानो हमने अपने सामर्थ्य अथवा सिद्धि से इस मनुष्य को चलने फिरने योग्य बना दिया। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के ईश्वर ने, हमारे पूर्वजों के ईश्वर ने अपने सेवक यीशु को महिमान्वित किया है। आप लोगों ने उन्हें पिलातुस के हवाले कर दिया और जब पिलातुस उन्हें छोड़ देने का निर्णय कर चुका था तो आप लोगों ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। आप लोगों ने संत तथा धर्मात्मा को अस्वीकार कर हत्यारे की रिहाई की मांग की। जीवन के अधिपति को आप लोगों ने मार डाला, किंतु ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है। हम इस बात के साक्षी हैं। यीशु के नाम में विश्वास के कारण उसी नाम ने इस मनुष्य को, जिसे आप देखते और जानते हैं, बल प्रदान किया। उसी विश्वास ने इसे आप सबों के सामने पूर्ण रूप से स्वस्थ कर दिया। भाइयों, मैं जानता हूँ कि आप लोग और आपके शासक भी यह नहीं जानते थे कि वे क्या कर रहे हैं। ईश्वर ने इस प्रकार अपना वह कथन पूरा किया जिसके अनुसार उसके मसीह को दुख भोगना था और जिससे उसने सब नबियों के मुख से घोषित किया था। आप लोग पश्चाताप कीजिए और ईश्वर के पास लौट कर आइए, जिससे आपके पाप मिट जाएं और प्रभु आपको विश्राम का समय प्रदान करे। तब वह पूर्व निर्धारित मसीह को अर्थात यीशु को आप लोगों के पास भेजेगा। यह आवश्यक है कि वह उस विश्वव्यापी पुनरुद्धार के समय तक स्वर्ग में रहे, जिसके विषय में ईश्वर प्राचीन काल से अपने पवित्र नबियों के मुख से बोला है। मूसा ने तो कहा है, प्रभु ईश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ जैसा एक नबी उत्पन्न करेगा। वह जो कुछ तुम लोगों से कहेगा, तुम उस पर ध्यान देना। जो उस नबी की बात नहीं सुनेगा,
वह प्रजा में से निकाल दिया जाएगा। सामुएल और सभी परवर्ती नबियों ने इन दिनों की भविष्यवाणी की है। आप लोग नबियों की संतति और उस विधान के भागीदार हैं जिसे ईश्वर ने आपके पूर्वजों के लिए उस समय निर्धारित किया था जब उसने इब्राहिम से कहा था, तुम्हारी संतति द्वारा पृथ्वी भर के वंश आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ईश्वर ने सबसे पहले आप लोगों के लिए अपने पुत्र यीशु को पुनर्जीवित किया और आपके पास भेजा है, जिससे वह आप लोगों में से हर एक को कुमार्ग से विमुख कर आशीर्वाद प्रदान करे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। हे प्रभु हमारे ईश्वर, मनुष्य क्या है जो तू उसकी सुधि ले, आदम का पुत्र क्या है जो तू उसकी देखभाल करे। अनुवाक्य। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। तूने उसे स्वर्गदूत से कुछ ही कम बनाया और उसे महिमा तथा सम्मान का मुकुट पहनाया। तूने उसे अपनी सृष्टि पर अधिकार दिया। अनुवाक्य। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। तूने सब कुछ उसके पैरों तले डाल दिया, सब भेड़ बकरियों, गाय बैलों और जंगल के बनेले पशुओं को, आकाश के पक्षियों, समुद्र की मछलियों और सारे जलचारी जंतुओं को। अनुवाक्य। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। जय घोष। हालेलुया। यह प्रभु का ठहराया हुआ दिन है। हम आज प्रफुल्लित होकर आनंद मनाएं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 24 और संख्याएं 35 से 48 तक। शिष्यों ने भी बताया कि रास्ते में क्या क्या हुआ और कैसे उन्होंने यीशु को रोटी तोड़ते समय पहचान लिया था। वे यह सब बता ही रहे थे कि यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वे विस्मित और भयभीत होकर यह समझ रहे थे कि वे कोई प्रेत देख रहे हैं। यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग घबराते क्यों हो? तुम्हारे मन में संदेह क्यों होता है? मेरे हाथ और मेरे पैर देखो, मैं ही हूँ। मुझे स्पर्श कर देख लो। प्रेत के मेरे जैसा हाड़ मांस नहीं होता। उन्होंने यह कहकर उनको अपने हाथ और पैर दिखाए। इस पर भी जब शिष्यों को आनंद के मारे विश्वास नहीं हो रहा था और वे आश्चर्यचकित बने हुए थे,
तो यीशु ने कहा, क्या यहाँ तुम्हारे पास खाने को कुछ है? उन्होंने यीशु को भुनी मछली का एक टुकड़ा दिया। उन्होंने उसे लिया और उनके सामने ही खाया। यीशु ने उनसे कहा, मैंने तुम्हारे साथ रहते समय तुम लोगों से कहा था कि जो कुछ मूसा की संहिता में और नबियों में तथा भजनों में मेरे विषय में लिखा है, सबका पूरा हो जाना आवश्यक है। तब उन्होंने उनके मन का अंधकार दूर करते हुए उन्हें धर्म ग्रंथ का मर्म समझाया और उसने कहा, ऐसा ही लिखा है कि मसीह दुख भोगेंगे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेंगे और उनके नाम पर यरूशलेम से लेकर सभी राष्ट्रों को पाप क्षमा के लिए पश्चाताप का उपदेश दिया जाएगा। तुम इन बातों के साक्षी हो। देखो, मेरे पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की है उसे मैं तुम्हारे पास भेजूंगा। इसलिए तुम लोग शहर में तब तक बने रहो जब तक ऊपर की शक्ति से संपन्न ना हो जाओ। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 3 से हैं, पद संख्याएं 11 से 26 तक। इसके पहले एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ था। यूहन्ना और पेतरुस प्रार्थना करने के लिए यरूशलेम मंदिर जा रहे थे। मंदिर के फाटक पर एक भीख मंगा बैठा था। वह जन्म से लंगड़ा था। वह पैसा पाने के लिए पेतरुस और यूहन्ना की ओर देख रहा था। तो पेतरुस ने उसको बताया, हमारे पास ना तो चांदी है और ना सोना, बल्कि हमारे पास जो है वह हम दे सकते हैं। पेतरुस ने उसके हाथ पकड़कर बताया, ईसा नाजरी के नाम पर चलो। तब उसके पैरों में और टखनों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया। उछलते कूदते हुए ईश्वर की स्तुति करते हुए उन लोगों के साथ वह मंदिर में प्रवेश करने गया। यह चमत्कार देखकर बहुत सारे लोग दौड़े आए। तब पेतरुस ने उन लोगों को समझाया कि पेतरुस और यूहन्ना ने यह चमत्कार नहीं किया है। यह चमत्कार प्रभु यीशु के द्वारा हुआ है। उनका कहना है कि आप लोगों ने जीवन के अधिपति को मार डाला, किंतु पिता ईश्वर ने ईसा मसीह को, यीशु मसीह को पुनर्जीवित किया है। पुनर्जीवित यीशु की शक्ति से उस यीशु में विश्वास के कारण यह व्यक्ति चंगा हो गया है। और पेतरुस ने उनको समझाया, भाइयों, मैं जानता हूँ कि आप लोग और आपके शासक भी यह नहीं जानते थे कि वे क्या कर रहे हैं। ईश्वर ने इस प्रकार अपना वह कथन पूरा किया जिसके अनुसार उसके मसीह को दुख भोगना था और जिसे उसने सब नबियों के मुख से घोषित किया था। पेतरुस आगे उनको समझाने लगे, आप लोग पश्चाताप करें और ईश्वर के पास लौट आए, इससे आपके पाप मिट जाए। तो उनका कहना था, आप लोगों ने भारी पाप किए हैं, फिर भी ईश्वर आपको क्षमा प्रदान करेगा। आपको पश्चाताप कर ईश्वर के पास लौट आना है, ईश्वर की संतान बननी है। यह हम सबों के लिए भी लागू है।
हम सब पापी हैं, अच्छे उद्देश्य से हों, हम लोग कई बार गलती कर देते हैं, पाप कर देते हैं, तो हमको अपने पापों पर पश्चाताप कर प्रभु से क्षमा मांगनी है। प्रभु यीशु हमको बिल्कुल क्षमा करेंगे, पवित्रता का वरदान देंगे। आगे पेतरुस ने इसी तरह समझाया, मूसा ने तो कहा था, प्रभु ईश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ जैसा एक नबी उत्पन्न करेगा। वह जो कुछ तुम लोगों से कहेगा तुम उस पर ध्यान देना। जो उस नबी की बात नहीं सुनेगा वह प्रजा में से निकाल दिया जाएगा। शमूएल और सभी परवर्ती नबियों ने इन दिनों की भविष्यवाणी की है। तो पेतरुस ने उनको समझाया कि नबियों ने जो भविष्यवाणी की है वो सब यीशु में पूरा हो गया है। सबसे अंतिम में पेतरुस ने उनको समझाया कि वह इब्राहिम की संतति यीशु मसीह है। ईश्वर ने सबसे पहले आप लोगों के लिए अपने पुत्र यीशु को पुनर्जीवित किया और आपके पास भेजा, जिससे वह आप लोगों में हर एक को कुमार्ग से विमुख कर आशीर्वाद प्रदान करे। पुनर्जीवित यीशु सभी लोगों को पवित्रता की ओर ले जाना चाहते हैं। कुमार्ग से विमुख कर, पापों से छुड़ाकर वे अपने परिवार में ले जाना चाहते हैं। हमें ईश्वर की संतति बनाना चाहते हैं। इसलिए हम सबों को प्रभु यीशु की इच्छा के अनुसार, उनके नियम के अनुसार जीवन बिताना है। सबसे पहले हमें यीशु को अपने मुक्तिदाता और प्रभु स्वीकार करना है और अपने पापों पर पश्चाताप कर पवित्र जीवन बिताना है। हम यह कृपा मांगते हैं। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि एम्माउस की ओर जाने वाले 2 शिष्यों ने आकर अन्य शिष्यों को बताया कि उन्होंने पुनर्जीवित यीशु के दर्शन किए। उन्होंने देखा, यीशु को रोटी तोड़ते हुए देखा और रोटी ग्रहण करते ही यीशु उनकी आँखों से ओझल हो गए, गायब हो गए। वे लोग यरूशलेम से 4 कोस दूर एम्माउस जा रहे थे। यीशु की मृत्यु के तीसरे दिन निराश होकर के रास्ते में यीशु आए, लेकिन शिष्यों ने यीशु को नहीं पहचाना। यीशु ने उनसे कहा, निर्बुद्धियों, ईश्वर के वचनों को समझने में क्यों तुम लोग मंदमती हो गए हो। उन्होंने करीब 2-3 घंटे 4 कोस यात्रा के समय पूरी बाइबल का सारांश समझाया और वे अंतिम में भोजन करने बैठे। रोटी तोड़ते समय उन्होंने पुनर्जीवित यीशु को पहचान लिया। वे खुशी से उसी रात यरूशलेम लौट आए, अन्य शिष्यों से मिले। वे भी इसी तरह के समाचार से खुश थे, लेकिन असमंजस में थे। तब प्रभु यीशु ने उनके बीच में आकर तरह तरह के कार्यों से उनका विश्वास बढ़ाया। अंतिम में यीशु ने महत्वपूर्ण बातें समझाई कि मेरे विषय में मूसा की संहिता में, नबियों में और भजनों में मेरे विषय में जो लिखा है यह सब पूरा होना अनिवार्य था। मूसा ने बताया था कि मुझ जैसे एक महान नबी को ईश्वर भेजेगा, जो पहले पाठ में हम लोगों ने सुना है। इस्राएलियों को उस महान नबी की बात माननी है, पवित्र जीवन बिताना है। और हम जानते हैं नबियों ने इसकी भविष्यवाणी की थी। विशेषकर होशिया के ग्रंथ में यह नबी
यशायाह के ग्रंथ अध्याय 52-53 में बहुत विस्तार रूप से यीशु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में लिखा है। और उसके बाद हम पढ़ते हैं स्तोत्र 22 में और अन्य स्तोत्रों में यीशु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में। तो ये सब पूरा हो जाना अनिवार्य था। आगे यीशु ने उनको समझाया, ऐसा ही लिखा है कि मसीह दुख भोगेंगे और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेंगे। नबी होशिया के ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 2 में ईश्वर ने यह वचन दिया था। नबी के द्वारा ईश्वर ने यह भविष्यवाणी की थी कि तीसरे दिन यीशु पुनर्जीवित होकर, महिमान्वित होकर हमेशा के लिए जीवन बिताएंगे, जीवित रहेंगे। और आगे उनका कहना है, यीशु के नाम पर यरूशलेम से लेकर सभी राष्ट्रों को पाप क्षमा के लिए पश्चाताप का उपदेश दिया जाएगा। न केवल प्रभु यीशु जी उठेंगे, पुनर्जीवित यीशु में विश्वास कर, उनसे बल पाकर, उनसे कृपा शक्ति पाकर उनके शिष्य लोग संसार के कोने कोने में जाएंगे। पाप क्षमा के लिए उपदेश दिया जाएगा, पवित्र आत्मा के लिए प्रेरित किया जाएगा। और ये सब यीशु के द्वारा, यीशु के बाद भी पूरे होने लगे। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को समझाया कि पवित्र आत्मा उतरने के बाद ही वे लोग प्रभु यीशु की प्रेरिताई को आगे बढ़ाए। पिता ईश्वर ने नबियों के द्वारा वादा किया था कि मैं उन दिनों सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा और तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे नवयुवकों को दिव्य दर्शन होंगे, तुम्हारे बड़े बूढ़े स्वप्न देखेंगे। मैं अपने दास दासियों पर भी अपना आत्मा उतारूंगा। उनका कहना है, मैं तुम लोगों में अपना आत्मा रख दूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। इसलिए प्रार्थना में लगे रहना है। पवित्र आत्मा उतरने के बाद पवित्र आत्मा की नई शक्ति पाकर तुम लोग सारे संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। तो हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं उनकी मुक्ति योजना के लिए, प्रभु यीशु के महान चमत्कारों के लिए, विशेषकर उनके पुनरुत्थान के पर्व के लिए हम धन्यवाद देते। आप प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हम भी पवित्र आत्मा पाकर प्रभु के सुसमाचार के प्रचार प्रसार में लगे रहें। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि हम सबों को प्रभु यीशु के सुसमाचार फैलाने के लिए शक्ति दे, साहस दे। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।